दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर में इस बार मिली जीत में आरएसएस की भूमिका बहुत अहम रही। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने अखिलेश यादव को हराया, तो इसके पीछे आया संघ का एकता वाला फॉर्मूला। इस बार के चुनाव में हिंदू एकजुट हुए और अखिलेश यादव के खिलाफ वोट किया, जिसका नतीजा मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार के तौर पर सामने आया। तो वही साइलेंट अभियान दिल्ली में भी संघ ने चलाया और बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली में जीत का तमगा पहना। दिल्ली टू मिल्कीपुर, संघ की रणनीति फुल प्रूफ। संघ का एकता फॉर्मूला, अखिलेश का पीडीए हिला। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान में दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक बीजेपी की जीत का विजय फॉर्मूला छिपा है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के पीछे सीएम योगी की मेहनत तो है ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक बड़ी भूमिका है। संघ ने बहुत बारीकी से जातियों को एकजुट करने का काम किया और नतीजा समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया। बताओ, उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिल्कीपुर में बीजेपी की आंधी कैसे चली और समाजवादी पार्टी को उसी के घर में बीजेपी ने पटखनी कैसे दे दी? हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसके पीछे है संघ का एकजुटता वाला फॉर्मूला। संघ ने पीडीए के फॉर्मूले का भ्रम तोड़ने के लिए जमीन पर काम किया। संघ कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हिंदू एकता पर जोर दिया। महाकुंभ के आयोजन के बाद से मिल्कीपुर में हिंदू एकजुट हो गए। जातियों से ऊपर उठकर मिल्कीपुर में अखिलेश के खिलाफ हिंदुओं ने वोट किया। संघ के अभियान ने मिल्कीपुर में बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने के तौर तरीके, उनके लोगों के लग जाने की वजह से यह पारंपरिक सीट उन्होंने छीनी और इतनी बड़ी मार्जिन से विजय दर्ज करा दी है कि अब लगता है और वो खुश हो सकते हैं कि अयोध्या की लोकसभा सीट हारने का उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर लिया। हालांकि मिल्कीपुर में संघ ने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था जब बीजेपी ने कुंदरकी और कटेहरी जैसा विषम जातीय समीकरण वाला चुनाव जीत लिया था। बीजेपी ने संघ के सुझाव पर मिल्कीपुर के लिए रणनीति बदलकर तैयारियां शुरू कर दी थी। दरअसल कुंदरकी और कटेहरी सीट पर 3 दशक बाद कमल खिलने के बाद ही पार्टी और संघ ने जीत के कारणों की पड़ताल शुरू की और बीजेपी को जीत का फॉर्मूला बता दिया, जिसके बाद सबसे पहले सरकार और संगठन में दूरी पाटने का काम किया गया। समाज की हर बिरादरी और हर तबके तक पहुंचने पर फोकस किया गया। किस बूथ पर किस बिरादरी के सबसे ज्यादा वोटर हैं, इसके आधार पर उसी समाज के नेता और विधायक की ड्यूटी लगाई गई। एक बार नहीं, कई बार मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति अपनाई गई। एक भी अपना वोटर टूटे नहीं और विपक्ष का वोटर छूटे नहीं, इसी फॉर्मूले पर काम हुआ। दिल्ली जीत में भी संघ की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एक साइलेंट वोटर जागरूकता अभियान चलाया। पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे अहम मुद्दों को लेकर वोटर से चर्चा की। संघ ने यह अभियान मतदान से 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था और इसमें कई मतदाता समूहों, खासतौर पर झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को टारगेट किया गया था, जो आम आदमी पार्टी के परंपरागत वोटर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।